अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमरान अली। जैसे कि इसकी पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया है रिवर्स हंटिंग के बारे में। ये हमारे लेक्चर अमेज़न सीरीज़ लेक्चर नंबर 8 होगा। ये 8वां लेक्चर नंबर है। इससे पहले जितनी की लेक्चर्स हैं 1 से लेके 7 तक, वो आप लोगों ने लाजमी देखने हैं और स्किप नहीं करना है ताकि आपको वीडियो समझ आए। अगर आप उसको स्किप कर करके देखेंगे तो आपको वीडियोस समझ नहीं आएंगी। ये अमेज़न सीरीज़ बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जितने भी हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं या जितने भी हमारे जो है वो आउटसाइड से स्टूडेंट रहते हैं, ऑन साइड रहते हैं, वो आ नहीं पाते, हम अप्रोच नहीं कर पाते, तो ये सीरीज़ सिर्फ उनके लिए है कि वो देखें घर बैठे, इससे फ्री फ़ायदा उठा के सीख सकें। देखें, एक होता है सिखाना, दूसरा होता है काम करवाना। ये आपको हम एज अ प्रैक्टिकली काम करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो भी इससे आगे की जो भी एडवांस चीज़ें होंगी वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, चाहे वो अकाउंट सेलर सेंट्रल के ऊपर हो, तो यहाँ पर मैं सारा आपको वो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अभी हम डिस्कस कर रहे थे रिवर्स हंटिंग के बारे में, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमारे 2 लेक्चर्स बन चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये इसका पार्ट 3 है, रिवर्स हंटिंग का पार्ट 3, और लेक्चर नंबर 8 होगा। सही है, तो आपने ये सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 देखने ताकि आपको पूरी सीरीज़ समझ में आए। अब इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। ये वाली जो क्लास है, ये वाला जो लेक्चर है, वो हम वहीं से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तक जो हमने स्टार्ट किया था वो हमने एक तो रिवर्स हंटिंग क्या है उसके बारे में जो है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो प्रोडक्ट की शीट है, जो हमारा क्राइटेरिया है, वो क्या होना चाहिए। वो यहाँ पर वही सेम शीट मैंने ओपन की हुई है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा हमने इस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो हमारा क्राइटेरिया है ये मैंने डिटेल में इससे पहली जो वीडियोज़ है उसमें डिस्कस किया हुआ है। मैं यहीं से इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ कि इसमें जो नंबर ऑफ़ सेलर्स हैं, आप देखें, सबसे पहले आप इसकी रेटिंग देखते हैं कि रेटिंग कितनी है। इसके बाद आप इसके सेल्स देखते हैं, उसकी सेल कितनी है और उसमें प्राइस कितने की सेल हो रही है। ठीक है, अब हमारा जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम 4.0 रेटिंग होनी चाहिए। इसकी 4.4 है, यानी कि ये ओके है, हमारे क्राइटेरिया पे है। एक, इसकी सेल अच्छी है, 4000 यूनिट प्लस के बिके हैं और $21 की ये बिक रही है। अब आते हैं सेलर्स के ऊपर। जो हमारा सेलर्स का क्राइटेरिया है कि कितने मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सेलर्स होने चाहिए, उसमें FBA कितने होने चाहिए, FBM कितना होना चाहिए, अमेज़ॉन खुद उसको एज अ सेलर सेल करना चाहिए या ब्रांड उसको खुद सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ सेलर्स इसमें 51 बैठे हुए हैं। सही है, और आपने यहाँ पर पहले लाजमी ब्रांड का नाम देखना है कि ब्रांड का नाम क्या है। जैसे इस ब्रांड का नाम है लताफ़ा। अब होता ये है कि जैसे लताफ़ा है तो एज अ लताफ़ा खुद सेलर बन के सेल कर रहा होता है, या अमेज़ॉन खुद सेलर बन के सेल कर रहा होता है। तो फिर उसमें होता ये है कि जो नंबर ऑफ़ बाकी सेलर्स होते हैं, जो हम सेलर्स होते हैं, उनको फिर बाय बॉक्स कम मिलता है। अगर अमेज़ॉन खुद इसको सेल कर रहा है तो वो 100 में से 80-90% बाय बॉक्स अपने पास रखता है। अगर इसको ब्रांड खुद एज अ सेलर बन के सेल करता है तो वो 80 से 90% अपने पास बाय बॉक्स रखता है। बाकी 10-20 या 15% वो सेलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है बाय बॉक्स, जिसकी वजह से सेल्स कमाती हैं। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट पे नहीं जाना है जिसके अंदर अमेज़ॉन खुद एज अ सेलर बन के बैठा हो या ब्रांड खुद एज अ सेलर बन के बैठा हो। अब इसमें ना तो अमेज़ॉन है और ना ही ब्रांड है, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ़ सेलर्स बैठे हुए हैं, 51 इसमें सेलर्स बैठे हुए हैं। आप फिर इनको मैन्युअली जाके चेक करते हैं कि जो 51 टोटल नंबर ऑफ़ सेलर्स हैं, अब हम इसको 1 बाय 1 शीट में पेश करना पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप प्रोडक्ट की डिटेल में आएंगे, यहाँ पर आप देखते हैं कि इसका SI नंबर, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज प्रोडक्ट डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, आप डायमेंशन भी कह सकते हैं, आप उसका वेट साइज़ भी कह सकते हैं, उसकी जो लेंथ है वो भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसकी डायमेंशंस है, साइज़ है, ये इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, मैन्युफैक्चर लताफ़ा, मैन्युफैक्चर ये खुद ही है लताफ़ा, यानी कि ब्रांड भी लताफ़ा है और मैन्युफैक्चर भी है। इट मीन्स कि ये मैन्युफैक्चर भी खुद कर रहा है, खुद की इसकी कंपनी बना रहा है और ब्रांड भी खुद ही है। ठीक है, वरना समटाइम्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चर कुछ अलग लिखा होता है, जैसे कि कंट्री ऑफ चाइना लिखा होता है और ब्रांड नाम अलग लिखा होता है, तो वो मैन्युफैक्चर फिर वहाँ से करवा रहे होते हैं और जो ब्रांड नाम लिखा होता है वो उसका ब्रांड ट्रेडमार्क होता है। अभी यहाँ पर सेम वही चीज़ है, SI नंबर ये लिखा हुआ है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन। आपने इसको क्या करना है, कॉपी करना है यहाँ से और अपनी शीट में जाके इसको SI वाले कॉलम में पेस्ट कर देना है। अब ये SI नंबर हमने इसलिए कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया ताकि इस प्रोडक्ट का डेटा हमारे पास आ सके। हमने इसका SI नंबर कॉपी किया। मैंने इससे पहली वीडियो में बताया कि आप टाइटल भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइटल से होता यह है कि आप कल को इस प्रोडक्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे, रिसर्च करने की कोशिश करेंगे अमेज़ॉन के ऊपर, तो जब आप इसका टाइटल कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करेंगे तो इससे मिलती जुलती और भी बहुत सारी प्रोडक्ट आ जाएंगी, जिसकी वजह से आपको ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो सकता है कि नहीं मिले।
तो इसलिए आपने असाइन नंबर इसका यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करना है, ताकि आप इसको किसी भी सिस्टम में, किसी भी हीलियम 10 में या कीपा में, जंगल स्काउट में, सेलर एमपी में या अमेज़ॉन के फ्रंट पेज पे जब आप ये असाइन नंबर को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये सेम स्पेसिफिक प्रोडक्ट आ जाएगी, जिसमें आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हमने इसका यहाँ पर असाइन नंबर पेस्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम जाते हैं वापस, यहाँ पर हम इसकी उठाते हैं प्राइस। ठीक है, अब प्राइस के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्राइस कितनी होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। अब देखिए, जो भी अमेज़ोन पे प्रोडक्ट सेल हो रही हैं उसमें आपने देखना है कि उनकी जो मिनिमम प्राइस है, यानी कि जो अमेज़ोन पे सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या होती है। जैसे अब ये अमेज़ोन पे 21.49 सेंट की सेल हो रही है, ये इसकी सेलिंग प्राइस है। तो जो अमेज़ोन पे सेलिंग प्राइस होनी चाहिए वो मिनिमम $15 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा $40 से $45। अब मिनिमम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 क्यों होनी चाहिए, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मिनिमम हमने रखा है कि भाई मिनिमम जो प्राइस होनी चाहिए वो $15 होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए कि जो अमेज़ोन पे प्रोडक्ट $15 की सेल हो रही होती है वो आपको सप्लायर से मिलती है होलसेल प्राइस में मिलती है 3 से 4 या $5 की। एग्जाम्पल के तौर पर वो आपको मिल रही है $5 की और वो सेल हो रही है $15 की, अमेज़ोन पे सेलिंग प्राइस है। तो जो आपको $5 की मिल रही है, अगर वो इसी तरह से कम वेट और कम डायमेंशन लाइट वेट प्रोडक्ट है, जैसे कि कोई भी आपने ऑयल उठा लिया, कोई भी क्रीम उठा ली, कोई भी आपने होम एंड किचन की ऐसी कोई लाइट वेट प्रोडक्ट उठा ली, या ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की उठा ली, इलेक्ट्रॉनिक की उठा ली, जिसकी डायमेंशन कम है और वो सेल हो रही है $15 की, तो वो आपको मिलेगी होलसेल प्राइस पे $4 से $5 की। जिसकी डायमेंशन कम होने की वजह से अमेज़ोन की जो उसकी फ़ीस है वो कम होती है, वो होगी आपकी $3 से $4 या $2 या $2.5 के दरमियान। आप उस पर एग्जाम्पल के तौर पर $3 से $4 लगा लें। इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट भी करेंगे, मैन्युअली कैलकुलेट भी करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकली, कि देखते हैं कि फिर ये अमेज़ोन में सेल कितने की हो रही है, हमें होलसेल से कितने की मिल रही है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है। अगर आपको ये मिल रही है होलसेल से $5 की और अमेज़ोन पर सेल हो रही है 15 की, तो जो $5 की आपको चीज़ मिल रही है उस पर अमेज़ोन की फ़ीस होगी $3 से $4। $5 वो हो गए, $3 से $4 आप अमेज़ोन की फ़ीस भी लगा लें तो भी आप बनते हैं $8 से $9। आप $9 लग लें तो उसके बाद भी इसके ऊपर आपको प्रॉफिट आता है $5 से $6 का। सही है, जो आप होलसेलर को प्राइस आप पे कर रहे हैं, अगर वो यूएस का ही होलसेलर है तो वो आपको शिपिंग फ्री देगा। सही है, मोस्टली होलसेलर होते हैं जो आपको शिपिंग फ्री देते हैं, मोस्टली होते हैं जो आपसे, अगर आप उससे ज़्यादा बल्क क्वांटिटी पे प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको फ्री देते हैं शिपिंग। कुछ ऐसे होलसेलर होते हैं जो आपसे शिपिंग फ़ीस भी चार्ज करते हैं। तो आपने इसमें वो चीज़ भी कैलकुलेट करनी है कि अगर 5 की वो हमें होलसेल से मिल रही है, $4 अमेज़ोन की फ़ीस है, $9, और एक यूनिट के ऊपर हिसाब से जो उसके हमारी शिपिंग कॉस्ट आ रही है वो $1 से $2 आ रही है, तो ये बनते हैं $10 से $11। तो हमें उस पर प्रॉफिट मार्जिन बाकी कितना आ रहा है, ठीक है। तो उस पर भी आपको जो प्रॉफिट मार्जिन आएगा वो $3 से $4 एक प्रोडक्ट के ऊपर आएगा ही आएगा। सही है, अब इसमें होता ये कि अगर आपको एक प्रोडक्ट जो 15 की सेल हो रही है और 5 की होलसेल से मिल रही है, आप उसके 100 पीस भी लेते हैं, 100 यूनिट भी लेते हैं, या 50 यूनिट भी लेते हैं, या 200 प्लस भी यूनिट भी लेते हैं, तो उसमें आपकी जो बजट है वो कम आती है। अब उसको स्टार्ट करने के लिए ना तो आपको $500 चाहिए, ना $5000 चाहिए, ना $5 लाख चाहिए, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं कि आपको $10,000 चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर $5 की एक चीज़ ले रहे हैं, 100 पीस ले रहे हैं, तो इसमें आपके $10,000 नहीं लगेंगे, ठीक है। आप यहाँ से आसानी से 50 या 100 पीस लेके स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपको कम प्राइस में मिलेगी। उसके ऊपर अमेज़ोन की फ़ीस भी कम होगी, तो उसको आपको जो प्रॉफिट मार्जिन आएगा वो एक हिसाब के तौर से आएगा, ना तो सबसे ज़्यादा आएगा, ना ही बिल्कुल कम आएगा। ना तो आपको बिल्कुल $1 से भी कम आएगा, और ना ही आपको मैं ये कहूँ कि भाई $1 प्रोडक्ट है जो $15 की सेल हो रही है और उस पर आपको प्रॉफिट आ रहा है $10, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस पर आपको प्रॉफिट आएगा 2 से 3 या $4 के दरमियान, जो रियलिटी है। सही है, वो आप उसमें आपका बजट कम लगेगा, उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन भी एक लेवल सही के हिसाब से आएगा, तो आप उसमें ईजिली काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो है वो मैक्सिमम की, कि उसकी वो मैक्सिमम प्राइस क्या होनी चाहिए। अगर एक प्रोडक्ट है जो अमेज़ोन पे $40 की सेल हो रही है, तो जो $40 की अमेज़ोन पे सेल हो रही है वो आपको सप्लायर से मिलेगी 10 या 15 या $18 के दरमियान। अगर वो आपको $15 की मिल रही है, अब जो $15 की आपको प्राइस मिल रही है, एक प्रोडक्ट मिल रही है, तो ज़ाहिर है उस पर थोड़ी सी अमेज़ोन की फ़ीस भी ज़्यादा होगी। सही है, तो अमेज़ोन की उस पर जो फ़ीस होगी वो होगी, अगर वो आपको होलसेल से 15 की मिल रही है, तो उस पर 8 या 9 या $10 उस पर अमेज़ोन की आपको फ़ीस डिडक्ट कर लेगा। फ़ीस क्या डिडक्ट करता है, अब जब आप अमेज़ोन FBA करते हैं, फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन करते हैं, उसमें आप अपनी प्रोडक्ट होलसेल से या ब्रांड से डायरेक्टली लेके भिजवा देते हैं अमेज़ोन के वेयर हाउस।
जब वो आपकी अमेज़ोन के वेयरहाउस पहुंचती है तो अमेज़ोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें वो अपनी पैकेजिंग लेबलिंग करता है, अपने पास उसको रखता है और ऑर्डर आने पर मज़ीद उनको इंडिविजुअली यूनिट्स को पैक करता है और कस्टमर को टाइमली शिप करता है। वो जो फ़ीस है इस चीज़ की अमेज़ोन डिडक्ट करता है, ठीक है, बिला वजह की कोई फ़ीस डिडक्ट नहीं करता। वो आपके सामान की, आपकी प्रोडक्ट की हैंडलिंग की फ़ीस डिडक्ट करता है, जो कि अपने पास रखता है, पैकेजिंग लेबलिंग करता है और उनको सेफली कस्टमर को डिलीवर करता है टाइमली, जो कि वो डायमेंशन के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से वो अपनी फ़ीस डिडक्ट करता है। तो अगर एक $40 पे सेल होने वाली प्रोडक्ट आपको $15 की मिल रही है, $10 उस पे अमेज़न की फ़ीस है, तो ये होता है $25। उसके ऊपर भी आपको जो प्रॉफिट आएगा वो $10 से $15 का उस पर एक सिंगल यूनिट के ऊपर आपको प्रॉफिट आएगा। हो सकता है कि इससे भी मज़ीद आपको प्रॉफिट आए। अगर अमेज़न की उस पर फ़ीस है 7, 8, $9, तो उस पर आपको और भी ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। सही है। तो जितनी अमेज़न पे ज़्यादा एक प्रोडक्ट महंगी सेल हो रही होगी, वो बैक से होलसेलर से भी आपको उतनी ही महंगी मिलेगी और उस पर प्रॉफिट मार्जिन भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये आपने बात एक समझ लेनी है, ठीक है। तो अभी तो आप एज अ न्यू सेलर काम कर रहे हैं, कम बजट में काम कर रहे हैं, तो आपने उस $40 वाली को, जिसमें आपको $10 से $15 का प्रॉफिट है, उसको अप्रोच नहीं करना। आपने उसको अप्रोच करना है जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं, जिसको हम ईजिली मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, जिसको हम ईजिली थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन कमा के अपने बिजनेस को एक अच्छी लेवल तक ले जा सकते हैं। तो आपने उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। अगर मेरे पास है $500, तो मैं $5000 वाली प्रोडक्ट को अप्रोच करना मेरे लिए फजूल की बात होगी। मैं क्या करूँगा, उस $500 को ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करूँगा जिसके ऊपर मुझे $2 से $3 का प्रॉफिट आए। प्रॉफिट कमा कमा के उसको साइड में, बिजनेस का मेथड यही है कि जो आपको प्रॉफिट आ रहा है वो आप अपने ऊपर नहीं लगाएं, वो बैक रिटर्न बिजनेस के ऊपर लगाएं। तो जब वो आपको प्रॉफिट आएगा वो आप रिटर्न बिजनेस के ऊपर लगाएंगे। इससे आप 5000 वाली प्रोडक्ट को जाके अप्रोच करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने इसकी प्राइस लिख दी। उसके बाद आते हैं ब्रांड। जो ब्रांड का नाम है, आप यहाँ से जाकर ब्रांड की डिटेल्स है, ब्रांड की डिटेल्स यहाँ पर इसका नाम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको हर चीज़ एक प्रैक्टिकल काम की तरह समझाऊंगा। यहाँ पर आपने इसका नाम पेस्ट कर देना है। फिर आती है बारी BSR की। BSR हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि BSR क्या है इससे पहली वाली वीडियो में, तो आपने वो लाजमी देखनी है। फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि BSR होता है बेस्ट सेलर रैंक, और ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट की सेल के ऊपर। अब प्रोडक्ट की जैसे जैसे सेल होती रहती है, जैसे इसकी 4000 सेल है, हर मंथ में इसकी 4000 यूनिट बिक रहे हैं, यानी कि 4000 लोग बैठे हुए हैं जो एवरी मंथ इस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो इसका जो BSR होगा वो 1 से लेके 80,000 के दरमियान का होगा। यानी कि 1 से लेके 80 दरमियान का क्या होता है, देखिए BSR डिपेंड करता है प्रोडक्ट की सेल के ऊपर। अगर इस प्रोडक्ट की सेल होती 300 प्लस, एक महीने के अंदर इस प्रोडक्ट के यूनिट सेल होते 300 प्लस, तो इसका जो BSR होता वो 80, 90, 1 लाख या 1.5 लाख तक BSR होता। इसकी सेल कम है तो BSR ज़्यादा होगा। अब इसकी सेल ज़्यादा है, 4000 प्लस अच्छे यूनिट इसके बिके हैं, तो इसका जो BSR होगा वो 10,000 के दरमियान होगा या 5000 के दरमियान होगा, इसके अंदर अंदर होगा। तो जो हम अमेज़ोन पे प्रोडक्ट सेल करते हैं, हम उनका BSR देखते हैं जाके, प्रोडक्ट की डिटेल्स है कि इसका BSR कितना है। तो हम उन प्रोडक्ट को अप्रोच करते हैं, उन प्रोडक्ट को सेल करते हैं जिनका BSR 1 से लेके 80,000 के दरमियान हो, यानी कि 1 से लेके 80,000 तक हो, 80,000 से ज़्यादा ना हो। अगर किसी प्रोडक्ट का BSR है 2.5 लाख और आप उसको सेल करना चाहते हैं और उसका BSR है 2.5 लाख, तो उसकी सेल बहुत कम होगी, इस महीने में भी, इससे पहले महीने में भी और अगले आने वाले फ्यूचर में भी। सही, आप ये कह सकते हैं। फिर आप मज़ीद उसका जाके कीपा पे ग्राफ देखते हैं कि यार वो सीजनल तो नहीं है, वो क्या न्यू प्रोडक्ट है, उसको मार्केट में आए हुए कितना टाइम हुआ है। अगर वो न्यू प्रोडक्ट है, मार्केट में आए हुए उसको कुछ लॉन्च हुए कुछ महीने हुए हैं, तो जाहिर है फिर उसकी रेटिंग भी कम होगी, उसके रिव्यूज़ भी कम होंगे, उसका BSR भी कम होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू अभी मार्केट में वो हुई नहीं है। तो इसको मार्केट में वैल्यू बनाने के लिए इसको 3-6 महीने मज़ीद लगेंगे इस लेवल तक आने के लिए। अभी हम एज अ न्यू सेलर हैं, तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी प्रोडक्ट में नहीं लगा सकते जो अभी जिसकी वैल्यू नहीं है, जिसकी ग्रोथ नहीं है, जिसको परचेज करने वाले कस्टमर नहीं बैठे हुए हैं। हम उस प्रोडक्ट को अप्रोच करेंगे जिसकी अच्छी रेटिंग हो, जिसके BSR अच्छा हो, जिसका अच्छे कस्टमर हो एवरी मंथ उसको बाय करने वाले, ताकि हम उसमें इन्वेस्ट करें तो वो हमें फ़ायदा दे। अब आते हैं BSR के ऊपर। आप चले जाएंगे यहाँ पर अमेज़ोन पे, और यहाँ पर आप चले जाएंगे नीचे प्रोडक्ट की, यहाँ पर डिटेल में ये लिखा हुआ है SI नंबर के नीचे बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। ये देखें, ये लिखा हुआ है बेस्ट सेलर रैंक BSR। इसका BSR कितना है, जैसे मैंने कहा कि हज़ारों के अंदर अंदर ही होगा। इसका है 4562, ठीक है, ये इसका BSR है। अब देखें इसकी 4000 यूनिट सेल है, तो इसका BSR कितना है
4562। अगर इसकी जो सेल है वो 300 प्लस होती तो इसका जो BSR वो लाखों में होता। तो हमने इस पे नहीं जाना है। अब देखिए इसका BSR बहुत अच्छा है, सिर्फ 4000 है, ये बहुत अच्छा BSR है। और ये जो कैटेगरी है ये एग्जिस्ट करती है इन ब्यूटी पर्सनल केयर में, परफ्यूम्स में, और जो है वो फैशंस में, ये बहुत सारी परफ्यूम्स में ये बहुत सारी कैटेगरीज में क्या करती है, लिंक करती है। 25 तकरीबन ये कैटेगरीज में प्रोडक्ट आती है, लेकिन ये परफ्यूम की प्रोडक्ट है, इसका ये BSR है। हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और शीट में जाके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ये इसका BSR है, ठीक है। अब आप इसको शीट बनाने का एक ही मकसद है कि जब आप खुद के लिए अपना सेलर सेंटर बना के प्रैक्टिकल काम करें तो आपके पास एक अच्छा खासा डेटा हो जिसकी प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर सकें। अब अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं होगी तो आप मार्केट में सेल क्या करेंगे, आप किस चीज़ के ऊपर काम करेंगे। तो अमेज़ोन के अंदर सबसे पहला जो मेथड है वो प्रोडक्ट हंटिंग। आपके पास अच्छी एक प्रोडक्ट होनी चाहिए, फिर आप उन प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं। अमेज़ोन जैसे अपनी पॉलिसीज़ में कहता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर मेरे प्लेटफॉर्म पे सेल आउट कर रहे हैं तो आप तो फर्स्ट में जाके उस ब्रांड से प्रोडक्ट लें। अगर वो ब्रांड आपको खुद नहीं दे रहा तो उसके थोड़ा सप्लायर से लें। अब जो ये हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, हम सबसे पहले इस ब्रांड को जाके अप्रोच करेंगे कि भाई ये हमें प्रोडक्ट चाहिए, हम अमेज़ोन पे सेल आउट करना चाहते हैं। फिर वो हमें होलसेल प्राइस पे देंगे और हम अमेज़ोन पे रिटेलर प्राइसेस में प्रॉफिट मार्जिन लगा के सेल करेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर हमें ये ब्रांड खुद डायरेक्टली नहीं देता तो हम जाके ये प्रोडक्ट होलसेल से लेंगे, इसके ही अथोराइज सप्लायर से, ना ही लोकल सप्लायर से, क्योंकि जो लोकल सप्लायर होगा उसकी अमेज़ोन इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। हमने इसका BSR लिख दिया। अब हम इसकी लिखते हैं रेटिंग। रेटिंग आपको यहीं से मिल जाएगी, देखें यहाँ पे भी लिखी हुई है 4.4, और दूसरा आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, ये देखिए सबसे ऊपर लिखी हुई है 4.4। आप यहाँ पर मैन्युअली आके लिख दें 4.4, ये इसकी रेटिंग हो गई। टोटल नंबर ऑफ़ सेलर्स, आप यहाँ पर जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ़ सेलर्स, यहाँ पर देखें प्रोडक्ट के नीचे इस बार में, यहाँ पर आप जाएंगे, इस बार में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अदर सेलर्स ऑन अमेज़ोन, यहाँ पर जितने भी इसको बंदे बैठे हुए हैं, जितने भी नंबर ऑफ़ सेलर्स बैठे हुए हैं इसको इस टाइम पे जो सेल कर रहे हैं, वो 51 नंबर ऑफ़ सेलर्स इसको बैठे हुए हैं जो इस टाइम पे सेल कर रहे हैं। जैसे इसकी पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि अमेज़ोन पे जो भी लिस्टिंग होती है वो एक ही लिस्टिंग होती है। अगर इसको मार्केट में 51 नंबर ऑफ़ सेलर्स सेल कर रहे हैं तो 51 लिस्टिंग्स नहीं ओपन होगी। जैसे दीगर आपने प्लेटफॉर्म्स में देखा होगा कि एक प्रोडक्ट को अगर 10 बंदे सेल कर रहे हैं तो 10 लिस्टिंग्स ओपन होती हैं। फिर कोई 200 की सेल करता है, कोई 500 की सेल करता है, कोई 100 रुपये की सेल कर रहा होता है, कोई 50 रुपये की सेल कर रहा होता है, तो फिर उसमें कस्टमर कन्फ्यूज़ हो जाता है। अमेज़ोन के ऊपर एक ही लिस्टिंग होती है, एक ही ये जो रेटिंग है ये पूरी प्रोडक्ट की आ रही है, ये जो सेल है पिछले महीने की आ रही है, ठीक है। कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन पूरी ब्रांड ने इसको लिस्ट किया हुआ है एक टाइम। अब इसको उसके बाद जितने भी मज़ीद सेलर्स अप्रोच करके सेल कर रहे हैं, जैसे कि अगर आज से हम इसको सेल करते हैं तो हम इसका SI नंबर उठा के अमेज़ोन सेलर सेंटर में जाके ऐड प्रोडक्ट में जाके इसको मी टू कर देंगे। जब इसको मी टू करेंगे तो हमने इसकी लिस्टिंग नहीं करनी है, हमने ना ही इसका नाम लिखना है, ना ही डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ना ही इसकी पिक्चर अपलोड करनी है, कुछ भी नहीं लिखना है। सिंपली जाके इसका SI नंबर उठा के इसको मी टू यानी कि अपनी लिस्टिंग में ऐड करके बैठ जाएंगे। इस लिस्टिंग में हम ऐड होके बैठ जाएंगे, लिस्टिंग ऑलरेडी सेम यही रहेगी। फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे, अभी 51 है, फिर हम कितना हो जाएंगे 52 हो जाएंगे। अभी जितने इसको बंदे सेल कर रहे हैं वो 51 नंबर ऑफ़ सेलर्स को सेल कर रहे हैं। आप देखें 51 इसको नंबर ऑफ़ सेलर्स को सेल कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जिस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ़ सेलर्स ज़्यादा हों, सेलर ज़्यादा हों, आप ये नहीं समझे कि उसमें कंपटीशन ज़्यादा है तो आप हार जाएंगे या आपका लॉस हो जाएगा, नहीं। अगर किसी प्रोडक्ट में नंबर ऑफ़ सेलर्स ज़्यादा है तो ये अच्छी बात है। इट मीन्स के अगर इस प्रोडक्ट को, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत बड़ा ब्रांड है, इस प्रोडक्ट को 51 इस टाइम पे सेलर्स सेल कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर 51 सेलर्स को इस ब्रांड ने अप्रूवल दी है तो हमें भी देगा। अगर इसके ऊपर अमेज़ोन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसीलिए इसको 51 सेलर सेल कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट में अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है इसीलिए इसको इतने अच्छे सेलर सेल कर रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ़ सेलर्स ज़्यादा होते हैं वो अच्छी बात है, उसमें आप ये नहीं समझे कि वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं या हमें कोई वो नुकसान पहुँचाएंगे, नहीं। वो आपके साथी हैं, वो आपके साथ या समझो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, आपके लिए वो और काम आसान कर देते हैं, ठीक है। फिर आप जितनी वो प्राइस में लगा के सेल कर रहे हैं आप भी उनकी प्राइस में सेल करते हैं, फिर 1 या 2 सेंट का आप डिफरेंस करते हैं, डॉलर का डिफरेंस नहीं करते। अब इस टाइम पे 51 इसको नंबर ऑफ़ सेलर सेल कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही अमेज़ोन की ना ही ब्रांड की। और अब अगर इसको 51 नंबर ऑफ़ सेलर सेल कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। इनको अगर अप्रूवल मिली है, इनको अमेज़ोन ने अप्रूव किया हुआ है, इनको अमेज़ोन ने जो है वो अप्रूवल दी हुई है कि आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, तो हमें भी देगा क्योंकि इसको बहुत अच्छे खासे नंबर ऑफ़ सेलर्स सेल कर रहे हैं।
आप यहाँ पर अपनी शीट में जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ़ सेलर्स में 51, ठीक है। अब ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ़ सेलर्स। अभी हमने इसमें FBA और FBM को क्या करना है, मैन्युअली जाके काउंट करना है। टोटल नंबर ऑफ़ सेलर्स 51 है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी ये नंबर ऑफ़ सेलर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अब ये जो सेलर है वो $21 का सेल कर रहा है 0.49, ठीक है। अभी इसके पास बाय बॉक्स है। बाय बॉक्स क्या है, ये इससे पहली वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, सही है। ये FBA सेलर है, देखें, शिप फ्रॉम amazon.com सोल्ड बाय इंटेंस आउट। शिप ये अमेज़ोन से करवा रहा है, यानी कि अमेज़ोन के वेयर हाउस से शिप होकर कस्टमर को जा रही है। ये क्या प्रोडक्ट को हम कहते हैं FBA, फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन। इसमें देखें जो नेक्स्ट सेलर है वो लिखा हुआ है शिप फ्रॉम वाल्क फ्रेगनेंस LLC सोल्ड बाय वाल्क फ्रेगनेंस LLC। इट मीन्स कि ये सेल तो अमेज़ोन के ऊपर कर रहा है, लेकिन ये ऑर्डर आने पे शिप भी खुद कर रहा है। शिप फ्रॉम अमेज़ोन से नहीं करवा रहा, यानी कि इसने अपना स्टॉक जो है लिस्ट अमेज़ोन पे किया हुआ है, लेकिन अपना स्टॉक अमेज़ोन के वेयर हाउस में नहीं रखवाया। ऑर्डर आने पर ये खुद इसको पैक कर रहा है और कस्टमर को शिप कर रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं FBM, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। हम क्या हैं, हम FBA सेलर हैं। अब FBM और FBM में क्या डिफरेंस होता है, FBA जो मॉड्यूल होता है उसमें आप प्रोडक्ट अमेज़ोन पे लिस्ट करते हैं और स्टॉक उठा के अमेज़ोन के वेयर हाउस भेज देते हैं। ये सिंपली आपका काम होता है, इसके अलावा आपका कोई भी काम नहीं है। फिर जैसे ऑर्डर आता है अमेज़ोन उसको पैक करता है, कस्टमर को शिप करता है। अगर किसी कस्टमर का नेगेटिव फीडबैक आता है या उसको प्रोडक्ट डैमेज जाती है या उसको लेट डिलीवर होती है, उस पर जो उसका नेगेटिव फीडबैक आता है आपके सेलर सेंटर के ऊपर, उसका इफेक्ट आपके सेलर सेंटर पे नहीं पड़ता। उसको नीचे अमेज़ोन कमेंट कर देता है कि ये फुलफिलमेंट हमारा एक्सपीरियंस है, इसमें जो है वो खुद ही उसको रिस्पॉन्स कर देता है, ताकि आपके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं आए। ये आपके अकाउंट के हेल्थ पे कोई भी असर नहीं पड़ता, आप एक एक्टिव बैठे होते हैं, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया हुआ, अमेज़ोन ने खुद उसको फुलफिल किया हुआ है, तो अमेज़ोन खुद ही उसको रिस्पॉन्स भी करता है। इसीलिए अमेज़ोन FBA मॉड्यूल को सैफ मॉड्यूल भी कहा जाता है। FBM में क्या होता है, आप लिस्ट तो अमेज़ोन पे ही करते हैं, सेम जैसे FBA वाले करते हैं, लेकिन स्टॉक आप अमेज़ोन के वेयर हाउस में नहीं भिजवाते, आप अपने पास रखते हैं। जब आपके अपने पास होता है या आपकी 3PL सर्विस के पास होता है या किसी सप्लायर के पास होता है, ऑर्डर आने पर आप वहाँ से उनको मैन्युअली वो चीज़ भेज रहे हैं, कस्टमर का डिटेल भेज रहे हैं और उसको पैक करके शिप कर रहे हैं। फिर उसमें अगर लेट कस्टमर को प्रोडक्ट पहुँचती है तो भी अमेज़ोन आपसे पूछेगा कि आप कस्टमर को लेट डिलीवर क्यों कर रहे हैं। अगर कस्टमर की उस पर कंप्लेंट आती है या उसको डैमेज प्रोडक्ट जाता है जिसकी वजह से रिटर्न आता है, तो भी अमेज़ोन आपसे पूछेगा कि आप कस्टमर को डैमेज प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हैं या लेट शिपिंग क्यों करवा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा आने का चांसेस होता है, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादातर जो मॉड्यूल पे काम करते हैं वो FBA पे करते हैं। देखिए ये भी FBA में, अब आपने यहाँ पर मैन्युअली काउंट करना है। ये एक FBA सेलर है, आपने करना है एक, ठीक है। ये FBA में, इसको आपने काउंट नहीं करना। ये FBA में, इसको आपने काउंट नहीं करना। आपने FBA वाले सेलर्स को काउंट करना है। जैसे कि एक FBA वाला सेलर हमने ऊपर देखा, ठीक है, बाकी सारे FBM ज़्यादातर बैठे हुए हैं इस प्रोडक्ट में। हम क्या करेंगे, हम FBA वाले सेलर्स को काउंट करेंगे। ये दूसरा FBA, ठीक है, एक ऊपर था एक नीचे। अब एक प्रोडक्ट के ऊपर मिनिमम भी जो FBA सेलर हैं, मैं टोटल नंबर ऑफ सेलर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें FBA भी बैठे हुए हैं, FBM भी बैठे हुए हैं। FBA और FBM मिला के टोटल नंबर ऑफ सेलर्स बनते हैं 51। हम उनमें से काउंट कर रहे हैं सिर्फ FBA को। तो जो मिनिमम FBA इसमें होने चाहिए, जो हमारे लिए बेहतर चीज़ साबित होगी, वो मिनिमम इसमें FBA 3 होने चाहिए। अब 3 क्यों होने चाहिए, इसके पीछे भी वजह है। 3 इसलिए होने चाहिए कि हमें पता चले कि भाई अगर इस प्रोडक्ट को 3 FBA नंबर ऑफ सेलर्स 3 FBA सेल कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर उन 3 को इस ब्रांड ने स्टॉक दिया है, अमेज़ोन ने अप्रूव किया हुआ है, अमेज़ोन ने इसकी इनवॉइसेस एक्सेप्ट की हुई है या किसी ऑथेंटिक सप्लायर से इनको दिया हुआ है माल, तो हम भी उनको सोर्स करके ले सकते हैं और उसको सेल करके अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। अगर 3 से कम है, एक नंबर ऑफ सेलर्स FBA बैठा हुआ है, तो आप समझ लें कि इसके ऊपर जो नंबर ऑफ सेलर्स FBA हैं उनको या तो प्रॉफिट मार्जिन नहीं है या तो उनको अप्रूवल्स नहीं मिल रही, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ FBA नहीं है। क्योंकि हम तो आज इसको हंटिंग कर रहे हैं, आज इसको एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन हमसे जो पहले सीनियर लोग बैठे हुए हैं, जो बहुत पुराने सेलर्स बैठे हुए हैं, जो 5-5, 10-10 साल से काम कर रहे हैं, अगर इस प्रोडक्ट में वो ही सेलर नहीं बैठे हुए हैं तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं बनता। अगर इसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता तो FBA सेलर्स होते, अगर इसमें नहीं है तो हम भी इसको सेल नहीं करेंगे, हम फिर मूव करेंगे दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि हम एज अ न्यू सेलर इसको अप्रोच नहीं कर सकते। अब इसमें 2 हमने FBA देख लिए हैं,
ठीक है, अभी हमने एक मज़ीद और देखना है, क्योंकि मिनिमम हमें 3 FBA नंबर ऑफ़ सेलर्स देखने हैं एक प्रोडक्ट में। इस तरह से आपने मैन्युअली जाके इसको काउंट करना है। ये तीसरा हमें FBA मिल गया। अब इसमें हमने अभी तक 3 FBA देख लिए हैं, नंबर ऑफ़ सेलर्स जो 3 हमने FBA देख लिए हैं। इस तरह से आपने 1 बाय 1 देखें, जितने भी नंबर ऑफ़ सेलर्स, ज़्यादातर इसमें FBA में बैठे हुए हैं। अब इसमें कितने नंबर ऑफ़ सेलर्स हैं? टोटल नंबर ऑफ़ सेलर्स इसमें बैठे हुए हैं 51, जिसमें से 3 FBA हैं। हमें कितने चाहिए थे? मिनिमम 3। सही है, अगर ये 3 बंदे इसको आराम से बैठ के सेल कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। अब इसमें 3 FBA हैं। अभी टोटल नंबर ऑफ़ सेलर्स, अभी यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखना, हमने टोटल नंबर ऑफ़ सेलर्स लिखे हैं 51, जिसको हमने जाके मैन्युअली काउंट किया, जिसमें हमें पता चला कि जो 51 टोटल नंबर ऑफ़ सेलर्स हैं उसमें से जो 3 हैं वो FBA हैं। हमने लिखा यहाँ पर 3 FBA। अभी 51 से आप 3 को माइनस कर दें, 3 को आप निकाल दें तो कितने बचते हैं? यहाँ पर आपके बचेंगे 48। बाकी FBA नंबर ऑफ़ सेलर लिखेंगे आप 48। अभी आपने कितने नंबर ऑफ़ सेलर्स हैं? टोटल नंबर ऑफ़ सेलर्स है इसमें 51, जिसमें से 3 FBA हैं, बचते हैं 48। आप यहाँ पर लिखेंगे 3। 48 जो है वो आप यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इस तरह आप मैनुअल भी कर सकते हैं। बचते हैं 48 FBM, आप यहाँ पर लिखेंगे 48। अभी इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सेलर्स 51 थे, जिसमें हमने मैनुअल काउंट किया, जिसमें हमें पता चला कि इसमें नंबर ऑफ़ सेलर्स 3 है FBA, हमने लिखा 3 FBA। बचते हैं 48, हमने लिखा FBM 48। वेरिएशन इसमें कितनी है? आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें वेरिएशंस कितनी है। जितनी भी वेरिएशन होगी वो यहाँ पर प्रोडक्ट की यहाँ पर डिटेल में आपको शो हो जाएंगी। अभी इसमें एक वेरिएशन है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, ये देखें, एक ये खुद प्रोडक्ट है और इसकी मिलती जुलती जो प्रोडक्ट है, जो इसकी साइज़ डिफरेंस है, वो एक ही ये प्रोडक्ट है, इसके अलावा कोई इसकी वेरिएशन नहीं है। तो मिनिमम हम पहले तो उस पर फोकस करेंगे कि नो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट सेल करें, जिसमें वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी में 1 या 2 वेरिएशंस हैं और उन 2 वेरिएशन में से एक, जैसे कि ये इसकी एक वेरिएशन है, एक ये है, इसकी एक वेरिएशन है, लेकिन ये वाली जो वेरिएशन है इसकी ज़्यादा सेल हुई है, 4000 प्लस हुई है। इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, इसके कितने यूनिट सेल हुए हैं? इसके 50 प्लस यूनिट सिर्फ सेल हुए हैं, एक महीने के अंदर 50 प्लस इसके सिर्फ सेल हुए हैं, और इसके 4000 प्लस सेल हुए हैं। तो आप बाकी वाली वेरिएशन को छोड़ के इस वाली वेरिएशन, इस प्रोडक्ट को, इस आइटम को, इस यूनिट को उठा के मार्केट से, होलसेल से इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर 1 या 2 वेरिएशन हैं तो ये नॉर्मल बात है, हम उसको सेल आउट कर सकते हैं। इसमें एक वेरिएशन है, हम लिखेंगे 1। इसके जो नंबर ऑफ़ सेलर्स थे उसमें हमने देखा ना तो लताफ़ा ब्रांड इसको खुद सेल कर रहा था और ना ही अमेज़ोन इसको खुद सेल कर रहा था। इसको सिर्फ थर्ड पार्टी सेलर्स थे, जिसमें से 3 FBA थे और 48 FBM सेलर थे। तो आप यहाँ पर उसमें लिखेंगे 9, ठीक है, अमेज़ोन इसको खुद सेल नहीं कर रहा। जहाँ पर जिस प्रोडक्ट में अमेज़ोन खुद सेल कर रहा होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें लिखा होता है शिप फ्रॉम amazon.com सोल्ड बाय amazon.com, यानी कि उसको अमेज़ोन शिप भी खुद कर रहा है, सोल्ड भी खुद कर रहा है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। इस प्रोडक्ट को ब्रांड खुद सेल कर रहा होता तो शिप फ्रॉम amazon.com आता और सोल्ड बाय लताफ़ा आता, यानी कि सेलर के नाम पे ब्रांड का नाम आता, तो इसको इट मीन्स के ब्रांड खुद सेल कर रहा है। अभी इस प्रोडक्ट के सेलर्स में ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही इसको लताफ़ा जो ब्रांड है खुद सेल कर रहा था और ना ही अमेज़ोन खुद सेल कर रहा था। तो इस पे यहाँ पर हम लिखेंगे 9, ठीक है, ब्रांड सेल नहीं कर रहा था, हम लिखेंगे 9। मंथली यूनिट इसके कितने सेल हुए हैं? 4K प्लस, आप यहाँ पर लिखेंगे 4K प्लस, ठीक है। इस तरह से हमने इसका पूरा डेटा उठा लिया है। अब ये शीट बनाने का एक ही मकसद है, ताकि कल को आप अपना काम करें तो इस आपके पास एक अच्छा खासा डेटा हो। दूसरी चीज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आप अगर इसकी सर्विसेज देना चाहें, एक तो आप खुद भी अपना पर्सनली काम भी अमेज़ोन पे स्टार्ट कर सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट में। अगर आप अपना काम स्टार्ट नहीं करते और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से किसी को आप क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं, अपवर्क, फाइववर्क या फेसबुक पेजेस बना के उसके ऊपर एज अ प्रोफेशनल बन के, तो फिर वहाँ पर आपको जो क्लाइंट मिलते हैं वो आपको कहते हैं कि भाई आप हमें प्रोडक्ट हंटिंग करके दें। आपने जब उनको प्रोडक्ट हंटिंग करके देनी है तो इस तरह से आपने उनको एक शीट बना के देनी है, जैसे हमने बनाई है। फिर उसमें जब आप उस क्लाइंट को आप अपनी शीट जो है वो सेंड करेंगे, तो ये आपने जो ऐसा नंबर है, ठीक है, ऐसा नंबर आपने छुपा देने हैं, ऐसा नंबर आपने यहाँ से हटा देने हैं। बाकी सारी आपने उसको डिटेल देनी है, जैसे कि प्राइस, ब्रांड का नाम, ठीक है, और BSR उसका कितना है, ताकि उस जो आपका क्लाइंट है उसका अंदाज़ा हो कि इसकी सेल बहुत अच्छी है, ताकि वो BSR देखेगा तो उसको पता चलेगा। वो रेटिंग आप उसको देंगे लिख के, ताकि उसको पता चले कि हाँ भाई प्रोडक्ट की रेटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, इससे मुझे फ़ायदा मिल सकता है। टोटल नंबर ऑफ़ सेलर्स
वो देखेगा तो उसको अंदाज़ा होगा कि उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो इस प्रोडक्ट के ऊपर वो पैसा लगा रहा है, सेल कर रहा है, उसको ऑलरेडी बंदे कितने सेल कर रहे हैं, फिर जितने भी उसको बंदे सेल कर रहे हैं उसमें FBA कितने हैं, FBM कितने हैं, उसको ये इल्म होगा इस चीज़ का। जब आप उसको ये शीट प्रोवाइड करेंगे, इसको वो पढ़ेगा तभी उसको पता चलेगा। ठीक है, उसकी वेरिएशंस कितनी हैं, उसमें अमेज़ोन है या नहीं है, ब्रांड खुद है या नहीं है, और उसके यूनिट मंथली कितने सेल हो रहे हैं, मेन चीज़ वो इस तरह से आपने उसको पूरी शीट बना के देनी है। सिर्फ SI नंबर नहीं देना। SI नंबर क्यों नहीं देना? अगर आप उसको SI नंबर्स दे देंगे तो वो खुद उस प्रोडक्ट तक पहुंच जाएगा और उसको सोर्स करके उस ब्रांड से जाके सेल करना शुरू कर देगा। तो आपने इसमें दो चीज़ें छुपानी है, एक तो SI नंबर और दूसरा ब्रांड का नाम। कि है आपने उसको ये नहीं बताना कि उसका SI नंबर क्या है, ताकि वो खुद उस प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच सके, और उसका ब्रांड का नाम नहीं बताना। बाकी आपने उसको पूरी इस तरह से शीट बना के डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। फिर वो शीट को जो है वो आप उसको शीट में 10 या 15 प्रोडक्ट या 20 या 100 प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं इस तरह से निकाल के। फिर वो शीट को पढ़ता है, एनालाइज करता है। फिर उन 20 प्रोडक्ट में से या 100 प्रोडक्ट्स में से जो 1, 2 या 5 प्रोडक्ट उसको अच्छी लगती है कि हाँ भाई उसने सबको कंपेयर किया, ये 100 प्रोडक्ट की शीट है, उसने 100 प्रोडक्ट शीट को कंपेयर की, उसमें ऐसी 5-10 प्रोडक्ट थी जिसकी सबसे ज़्यादा सेल थी, जिसमें नंबर ऑफ़ सेलर्स अच्छे बैठे हुए हैं, ठीक है, जिसकी रेटिंग सब बाकी नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट से अच्छी थी, जिसका BSR बाकी प्रोडक्ट से अच्छा था, वो उनको फाइंड आउट करेगा। फिर वो आपको कहेगा कि ये वो चंद 5 प्रोडक्ट हैं, या वो आपको कहेगा कि आप इनको एनालाइज करें, ऐसी कोई चंद 5 प्रोडक्ट इनमें से 100 में से एनालाइज करें, फाइंड आउट करें जिनकी सबसे ज़्यादा सेल्स रेटिंग और नंबर ऑफ़ सेलर्स BSR हो। फिर आप उनको फाइंड आउट करते हैं, और फिर मज़ीद फिर उन 4-5 जो 100 में से आपने स्पेसिफिक 5 प्रोडक्ट निकाली हैं, फिर हम मज़ीद फिर उन 5 प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सोर्स करते हैं सप्लायर से, अमेज़ोन पे लिस्ट करके सेल आउट करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो मेरी समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।